आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाने के बाद लोग वापस नहीं लौटे। कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां हजारों सालों से अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ ऐसे किले हैं जिन्हें रात में खोलना कानूनन मना है और कुछ ऐसी झीलें हैं जहां का पानी इंसानों को पत्थर बना देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की 10 सबसे रहस्यमय और खतरनाक जगहों के बारे में। ऐसी जगहें जहां साइंस भी हार मान चुकी है, जहां सरकार ने खुद जाने से रोका है और जहां के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप शुरू करते हैं। नंबर 10, दुम्स बीच। गुजरात के सूरत शहर से 21 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे बसा है दुम्स बीच। लेकिन यह कोई साधारण बीच नहीं है। यहाँ की रेत काली है, एकदम काली, और इसकी वजह बेहद डरावनी है। सदियों पहले यह जगह हिंदू श्मशान घाट हुआ करती थी। यहाँ हजारों लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। उन लाशों की राख इस रेत में मिल गई और इसीलिए यह रेत काली हो गई। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें यहाँ अजीब साए दिखे। कुछ लोग रात को यहाँ टहलने गए और वापस नहीं लौटे। अगली सुबह उनकी लाशें समुद्र में तैरती मिली। 2001 में मुंबई के 3 युवक यहाँ रात में कैंपिंग के लिए रुके। सुबह उनमें से एक गायब था। पुलिस ने 3 दिन तक तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बाकी 2 युवक इतने डर गए कि उन्होंने कभी बताया नहीं कि उस रात क्या हुआ था। स्थानीय लोग रात में इस बीच पर जाने से मना करते हैं। पुलिस भी रात के बाद यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करती। क्या सच में यहाँ भूत प्रेत हैं या ये सिर्फ लोगों का डर है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, रात को दुम्स बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। अब चलते हैं नंबर 9 पर, और यकीन मानिए आगे की जगहें इससे भी ज्यादा रहस्यमय है। नंबर 9, रूपकुंड लेक। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर एक झील है। इस झील का नाम है रूपकुंड, लेकिन लोग इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर नंदा देवी वॉक पर निकला था। जब वह इस झील के पास पहुंचा तो उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। झील में और उसके आसपास सैकड़ों इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। कुछ कंकाल झील के पानी में जमे हुए थे। शुरुआत में लोगों ने सोचा यह शायद द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी सैनिकों के कंकाल हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की जांच की तो सच सामने आया। ये कंकाल 1200 साल पुराने थे, यानी 9वीं सदी के। 2004 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इन कंकालों की विस्तृत स्टडी की। डीएनए टेस्ट से पता चला कि यहाँ 2 अलग अलग ग्रुप के लोग थे। कुछ लंबे और मजबूत शरीर वाले थे, कुछ छोटे कद के। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सभी कंकालों की खोपड़ियों में एक जैसी चोटें थीं। सिर के ऊपर गहरी चोटें, ऐसी चोटें जो किसी गोल और कठोर चीज से लगी थी। वैज्ञानिकों ने कहा ये लोग ओलों की बारिश से मरे थे, लेकिन ये कोई साधारण ओले नहीं थे। ये क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले थे। एक भयंकर तूफान में 500 से ज्यादा लोग एक ही जगह मारे गए। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, 1200 साल पहले इतने लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ क्या कर रहे थे? वे कहां से आए थे? वे कहां जा रहे थे? कुछ लोग मानते हैं यह कोई धार्मिक यात्रा थी, कुछ कहते हैं यह कोई व्यापारिक कारवां था, लेकिन पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में एक और रिसर्च पब्लिश हुई। इस बार वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ के कंकाल सिर्फ 9वीं सदी के नहीं हैं, कुछ कंकाल 19वीं सदी के भी हैं। मतलब ये घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई है। रूपकुंड झील का रहस्य और गहरा हो गया। आज भी जब ट्रेकर्स वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हवा में एक डर का माहौल रहता है। रूपकुंड भारत के सबसे डरावने रहस्यों में से एक है। अब चलते हैं नंबर 8 पर, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 8, भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अलवर जिले में एक किला है जिसे भारत सरकार ने रात में बंद रखने का आदेश दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड वहाँ लगा है। उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ये कोई अफवाह नहीं, ये सरकारी आदेश है और इसकी वजह बेहद डरावनी है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल शहर था। यहाँ राजा माधो सिंह का राज था। हजारों लोग यहाँ रहते थे, बाजार गुलजार रहते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। कहानी यूं है कि यहाँ एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया। वह काले जादू में माहिर था। उसे भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। सिंघिया ने उसे पाने के लिए काला जादू किया। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीद रही थी। सिंघिया ने उस इत्र में जादू कर दिया।
उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी यह इत्र लगाएगी वह सिंघिया के वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया। उसने इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। जादू इतना शक्तिशाली था कि वह पत्थर उठा और सीधे सिंघिया पर गिर गया। मरते मरते सिंघिया ने श्राप दिया कि भानगढ़ में कभी कोई नहीं बस पाएगा, और उसी रात पूरा भानगढ़ शहर उजड़ गया। हजारों लोग मर गए, कुछ भाग गए, और वह खुशहाल शहर एक वीरान खंडहर बन गया। आज जो लोग दिन में भानगढ़ जाते हैं वे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ टूरिस्ट्स ने कहा है कि उन्हें वहाँ पैरों की आवाज सुनाई दी। कुछ ने कहा उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। 2010 में दिल्ली के 3 दोस्त रात में भानगढ़ में घुस गए। सुबह उनमें से एक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वह बुखार और डर से कांप रहा था। उसने जो देखा वह उसने आज तक किसी को नहीं बताया। बाकी 2 दोस्तों ने भी कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को किले में औरतों की चूड़ियों की आवाज आती है, बाजार में चलने फिरने की आवाज आती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। किले के अंदर कोई जानवर रात को नहीं जाता, कोई चिड़िया वहाँ घोंसला नहीं बनाती, यहाँ तक कि किले के अंदर कोई पेड़ नहीं उगता। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भानगढ़ को भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। सरकार ने रात में यहाँ जाने पर पाबंदी इसीलिए लगाई है क्योंकि पहले कई लोग रात को यहाँ गए और कुछ वापस नहीं आए। अब चलते हैं नंबर 7 पर, और यहाँ से कहानी और भी रहस्यमय होने वाली है। नंबर 7, कुलधरा गाँव। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है कुलधरा। लेकिन यह कोई साधारण गांव नहीं है। ये एक ऐसा गांव है जहां एक रात में 1500 लोग गायब हो गए, और आज 200 साल बाद भी कोई वहां नहीं रहता। 1825 की बात है। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों की 85 बस्तियां थीं। करीब 1500 लोग यहाँ रहते थे। ये गांव बहुत समृद्ध था। यहाँ के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग मंदिरों में पूजा करते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस समय जैसलमेर के दीवान थे सलीम सिंह। वह एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। सलीम सिंह ने संदेश भेजा कि वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। अगर गांव वालों ने इनकार किया तो पूरे गांव पर भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। गांव वालों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वे अपनी बेटी को सलीम सिंह को दे दें या फिर भारी टैक्स के बोझ तले दब जाएं। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने तीसरा रास्ता चुना। एक रात सभी 85 गांवों के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने एक फैसला लिया, वे सब कुलधरा छोड़ देंगे हमेशा के लिए। और जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वह कभी बस नहीं पाएगा। उसी रात करीब 1500 लोग चुपचाप अपने घर छोड़कर निकल गए। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस खामोशी। सुबह जब पड़ोसी गांव के लोग आए तो सिर्फ खाली घर थे, खाली गलियां, बुझे हुए चूल्हे। सबसे अजीब बात यह है कि उन 1500 लोगों का कोई निशान नहीं मिला। वे गए कहाँ, किस दिशा में गए, कहाँ बसे, कोई नहीं जानता। आज 200 साल बाद भी यह रहस्य है, और वह श्राप वह आज भी जिंदा है। कई परिवारों ने कुलधरा में बसने की कोशिश की। सबसे ज्यादा 1 हफ्ता रुके, कोई 1 महीना नहीं रुक पाया। लोग कहते हैं कि वहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, चूड़ियों की खनक, पायल की झंकार, बच्चों की हंसी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। 2013 में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम रात को कुलधरा में रुकी। उनके पास इक्विपमेंट था, कैमरे थे, रिकॉर्डर थे। रात 2 बजे अचानक सारा इक्विपमेंट बंद हो गया। कैमरों में जो फुटेज आई वह आज भी किसी लैब में अनएक्सप्लेन्ड पड़ी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस गांव को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है। रात को यहाँ जाना आज भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। 1500 लोग क्यों गए, कैसे गए, कहाँ गए, ये सवाल आज 200 साल बाद भी अनुत्तरित है। कुलधरा आज भी एक मृत गांव है, एक ऐसा गांव जहां समय 1825 में ही रुक गया। कमेंट में बताइए, क्या आप रात को कुलधरा जाने की हिम्मत कर पाएंगे? अब चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6, डॉ हिल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कुर्सियांग नाम की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ चाय के बागान हैं, पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच छिपी है एक ऐसी जगह जो भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिनी जाती है, डॉव हिल। डॉव हिल में एक पुराना बोर्डिंग स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल, और इसके बगल में एक जंगल है जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं। यह जगह इतनी खतरनाक मानी जाती है कि लोकल लोग यहाँ अकेले जाने से डरते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। उस समय इस स्कूल में 3 छात्रों की रहस्यमय मौत हुई। कैसे हुई ये आज भी स्पष्ट नहीं है। उसके बाद से यहाँ अजीब चीजें होने लगी। स्कूल की छुट्टियों में जब सारे बच्चे घर चले जाते हैं तब यहाँ के वॉचमैन और स्टाफ अजीब आवाजें सुनते हैं। गलियारों में पैरों की आवाज, कमरों से बच्चों की हंसी, कभी कभी रोने
की आवाज, लेकिन जब देखने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। सबसे डरावनी जगह है वह जंगल का रास्ता जो स्कूल से जंगल की तरफ जाता है। लोग इसे डेथ रोड कहते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ एक सिर कटे लड़के को देखा है। वह लड़का गायब हो जाता है और फिर अचानक सामने आ जाता है। 2010 में एक टूरिस्ट इस रास्ते पर सुबह 6 बजे टहल रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन पैरों की आवाज अब भी आ रही थी। वह डर के मारे भागा। उसने बाद में बताया कि उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जो लोग रात को यहाँ से गुजरते हैं वे एक औरत के रोने की आवाज सुनते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक सफेद साड़ी में औरत दिखी जो पेड़ों के बीच गायब हो गई। स्कूल की लाइब्रेरी में भी अजीब घटनाएं होती हैं। किताबें अपने आप गिर जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। 2012 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ आई। उन्होंने रात को स्कूल में कैमरे लगाए। उनके इक्विपमेंट ने अजीब एक्टिविटी रिकॉर्ड की। तापमान अचानक गिरा, कैमरों में ऑनर्ब्स दिखे और एक कमरे से अजीब आवाज रिकॉर्ड हुई। आज भी डॉब हिल को भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स यहाँ आते हैं। कुछ खाली हाथ लौटते हैं, कुछ ऐसी चीजें देख कर जाते हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहती है। अगर आप अभी तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलते हैं नंबर 5 पर, जो इससे भी ज्यादा रहस्यमय है। नंबर 5, जीपी ब्लॉक, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक सेक्टर है जिसे जीपी ब्लॉक कहते हैं। ये एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ हजारों लोग रहते हैं। लेकिन 1980 के दशक में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मेरठ को हिला दिया। 1985 से 1987 के बीच इस इलाके से 4 बच्चे गायब हो गए। चारों बच्चे अलग अलग समय पर खेलने गए थे और वापस नहीं आए। पुलिस ने तलाश की, परिवार वालों ने तलाश की, पूरे शहर में तलाश हुई, लेकिन उन बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। सालों बाद एक पुराने वीरान घर में चारों बच्चों के कंकाल मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। उसके बाद से उस घर में अजीब चीजें होने लगीं। लोगों ने दावा किया कि उन्हें वहाँ बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहाँ बच्चों को खेलते हुए देखा है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। कई परिवारों ने उस घर में रहने की कोशिश की। कोई 1 महीने से ज्यादा नहीं रुका। लोग रात को अजीब आवाजें सुनते थे, दरवाजे अपने आप खुलते थे। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई कमरे में है, लेकिन दिखता कोई नहीं। 2005 में एक फैमिली ने वह घर किराए पर लिया। पहली ही रात उनकी 5 साल की बेटी रोने लगी। उसने कहा कि कमरे में 4 बच्चे हैं जो उसे खेलने के लिए बुला रहे हैं। फैमिली अगली सुबह ही वह घर छोड़कर चली गई। आज वह घर खाली पड़ा है, कोई उसे किराए पर भी नहीं लेता। रात को लोग वहाँ से गुजरने से डरते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन 4 बच्चों की आत्माएं अब भी वहाँ हैं। पुलिस फाइल में आज भी यह केस अनसॉल्व्ड है। वे बच्चे कैसे मरे, किसने मारा, क्यों मारा, कोई नहीं जानता। जीपी ब्लॉक का ये घर मेरठ के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। अब चलते हैं नंबर 4 पर, और यहाँ से कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। नंबर 4, शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च। कर्नाटक के हसन जिले में एक ऐसा चर्च है जो साल में 6 महीने पानी में डूबा रहता है और 6 महीने बाहर निकलता है। इसका नाम है शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च। ये चर्च 1860 में फ्रांसीसी मिशनरीज ने बनाया था। गॉथिक आर्किटेक्चर में बना यह चर्च बेहद खूबसूरत था। यहाँ हजारों लोग प्रार्थना के लिए आते थे, लेकिन 1960 में जब हेमावती नदी पर बांध बना तो इस पूरे इलाके को खाली करना पड़ा। चर्च को तोड़ा नहीं गया, बल्कि वैसे ही छोड़ दिया गया। मॉनसून के समय जब बांध में पानी बढ़ता है तो यह पूरा चर्च पानी में डूब जाता है। सिर्फ ऊपर की दीवारें और क्रॉस दिखते हैं, और जब पानी घटता है तो चर्च फिर से बाहर आ जाता है। लेकिन यह चर्च सिर्फ इसलिए रहस्यमय नहीं है कि यह डूबता है। असली रहस्य कुछ और है। लोकल लोग कहते हैं कि जब चर्च पानी में होता है तब रात को यहाँ से घंटियों की आवाज आती है, प्रार्थना के गीत सुनाई देते हैं। कुछ मछुआरों ने दावा किया है कि उन्होंने डूबे हुए चर्च के अंदर रोशनी देखी है, जैसे वहाँ मोमबत्तियां जल रही हों। 2008 में 2 टूरिस्ट्स ने यहाँ रात को तस्वीरें ली। जब उन्होंने कैमरे में फोटोज देखे तो उन्हें चर्च की खिड़की में एक सफेद आकृति दिखी, जैसे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग इस चर्च को छोड़कर गए थे उनमें से कुछ की आत्माएं आज भी यहाँ हैं। वे अपने पुराने चर्च को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी आत्माएं यहीं रह गईं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि मॉनसून के बाद जब पानी घटता है और चर्च बाहर आता है तब इसकी दीवारों पर अजीब निशान होते हैं, ऐसे निशान जो पानी से नहीं बन सकते। आज यह चर्च एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लोग यहाँ फोटोग्राफी के लिए आते हैं, लेकिन रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। फोटोग्राफर्स भी सूरज डूबने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 पर, और अब से हर जगह नंबर 1 से भी ज्यादा डरावनी है। नंबर 3, मलचा महल। दिल्ली के बीजवासन इलाके में घने जंगल के बीच एक पुराना महल है।
इसका नाम है मलचा महल। ये महल इतना रहस्यमय है कि दिल्ली के ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। ये महल 14वीं सदी में तुगलक काल में बनाया गया था, लेकिन इसकी असली कहानी शुरू होती है 1980 में। उस साल अवध की एक बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों के साथ इस वीरान महल में आकर रहने लगी। बेगम का दावा था कि वे अवध के नवाबों की वंशज हैं और उन्हें यह महल वापस मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश होकर उन्होंने अपने और अपने दोनों बच्चों के लिए जहर खरीदा और तीनों ने साथ में जहर पी लिया। बेगम की मौत हो गई, लेकिन उनके दोनों बच्चे बच गए। उन दोनों ने अपनी माँ को महल के अंदर ही दफना दिया और उसके बाद से वे दोनों उसी महल में रहने लगे। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए। कोई बिजली नहीं, कोई पानी का कनेक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, बस जंगल, महल और वे दोनों। भाई बहन ने एक बोर्ड लगा दिया महल के बाहर, प्रवेश वर्जित, कुत्तों से सावधान। हमने अपनी माँ यहीं दफनाया है, हम शांति से रहना चाहते हैं। कोई उस महल के अंदर नहीं जा सकता था। जो भी जाने की कोशिश करता, उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते। दिल्ली पुलिस भी उनसे दूर रहती थी। सरकार ने भी उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। 2017 में बेटे प्रिंस अली रज़ा की मौत हो गई। अब सिर्फ बेटी विलायत बेगम वहाँ अकेली रहती है। वे किसी से बात नहीं करती, किसी को अंदर नहीं आने देती। लेकिन असली रहस्य ये है कि लोकल लोग कहते हैं कि उस महल में भूत प्रेत है। रात को वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने महल की छत पर एक औरत को घूमते देखा है। 2015 में कुछ एडवेंचर्स ने रात को महल के पास कैंपिंग की। उन्हें रात भर ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। सुबह उनका एक टेंट फटा हुआ मिला, लेकिन किसने फाड़ा ये पता नहीं चला। मलचा महल आज भी दिल्ली का सबसे रहस्यमय स्थान है। एक ऐसी जगह जहाँ समय रुक गया है, एक ऐसी जगह जहाँ जिंदगी और मौत का फर्क मिट गया है। अब बारी है नंबर 2 की, और अब सच में डरने की तैयारी कर लीजिए। नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। यह फिल्म सिटी उस जमीन पर बनी है जहां पहले निजाम की युद्ध भूमि हुआ करती थी। हजारों सैनिक यहां मारे गए थे और लोगों का मानना है कि उन सैनिकों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। फिल्म शूटिंग के दौरान यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। लाइटें अपने आप ऑन ऑफ होती हैं, कैमरे बीच शूटिंग में बंद हो जाते हैं, दर्पण पर अजीब शब्द लिखे मिलते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिला कलाकारों को होती है। कई एक्ट्रेसेस के कपड़े अपने आप फटे मिले, मेकअप रूम में ताले अपने आप लग जाते हैं। 2009 में एक एक्ट्रेस अपने वैनिटी वैन में अकेली थी। अचानक चीखने की आवाज आई। जब लोग पहुंचे तो वैन का दरवाजा अंदर से लॉक था और एक्ट्रेस बेहोश पड़ी थी। होश में आने के बाद उसने बताया कि किसी ने उसका गला दबाया था, लेकिन वैन में कोई और नहीं था। रात की शिफ्ट में टेक्नीशियंस को पैरों की आवाज सुनाई देती है। जब देखने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। 2015 में एक हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक तेज हवा चली और सारा सेट उड़ गया, लेकिन बाहर बिल्कुल शांत था। मैनेजमेंट इन बातों को सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग सच जानते हैं। वे रात की शिफ्ट से बचते हैं और अकेले कभी नहीं घूमते। और अब आ गई है वो घड़ी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। नंबर 1, भारत की सबसे रहस्यमय जगह। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वॉल्ट बी, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस मंदिर में 7 वॉल्ट्स हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 वॉल्ट्स खोले गए। जो मिला उसने दुनिया को हिला दिया। सोने के सिक्कों के ढेर, 18 फीट लंबी सोने की चेन, हीरों से जड़े मुकुट, हजारों सोने की मूर्तियाँ, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना। लेकिन एक वॉल्ट आज भी बंद है, वॉल्ट बी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खोलने से मना कर दिया है। वॉल्ट बी का दरवाजा बेहद अजीब है। इसमें कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं, कोई कुंडी नहीं। दरवाजे पर 2 विशाल सर्पों की आकृति है और एक मंत्र लिखा है, गरुड़ मंत्र। पुजारियों का कहना है कि यह दरवाजा सिर्फ उस विशेष गरुड़ मंत्र से खुलेगा। वह मंत्र सिर्फ एक साधु जानता था जो सदियों पहले गुजर चुका है। 1930 और 1940 में 2 बार लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की। दोनों बार भयंकर दुर्घटनाएं हुई। कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए। ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, लेकिन वह रिकॉर्ड आज भी सील्ड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस वॉल्ट के पीछे समुद्र है। अगर गलत तरीके से खुला तो पूरा मंदिर डूब सकता है, लेकिन असली वजह कुछ और है। मंदिर के ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि इस वॉल्ट के पीछे एक ऐसी शक्ति है जिसे बंद ही रहना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे प्राचीन राजाओं ने जानबूझकर बंद किया था। शायद कोई शक्ति, शायद कुछ ऐसा जिसकी दुनिया को जरूरत नहीं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
वॉल्ट भी नहीं खोला जाएगा। जब तक वह गरुड़ मंत्र नहीं मिलता, ये दरवाजा बंद रहेगा। उस दरवाजे के पीछे क्या है, ये सवाल शायद हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे रहस्यमय जगह। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वॉल्ट भी ने तो चौंका ही दिया होगा। कमेंट में बताइए कौन सी जगह आपको सबसे डरावनी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद। ये था एक तथ्य, सच्चाई आपके सामने।